प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल पर हमास के हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी ये कहा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है कि भाई ये दहशतगर्दों ने जो हमला किया है। हमलों पर इजराइल का भरपूर रद्द-ए-अमल, फलस्तीनियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई और हालत जंग का ऐलान कर दिया। गजा पर फजाई हमले शुरू कर दिए, जमीनी और समंदरी रास्ते से भी कार्रवाई का फैसला। रिजर्व फौजी तलब, सिक्योरिटी चीफ को भी बुला लिया गया। This is Prime Minister Modi's reaction to the attack on Israel. Now, this is a very strong reaction coming in from the side of the Prime Minister. את כל המקומות שהחמאס נערך בהם, של עיר הרשע הזאת, כל המקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל בתוכם, נהפוך אותם לאיי חורבות. 5,000 rockets were fired on the state of Israel. इजराइल ने बोला है कि इस बार जो लड़ाई होगी ना उसमें। अच्छा, इसराइल ने पिछले दिनों में हाफिज साहब ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो मुदाखलत की है, तौहीन रसालत के कानून पर तनकीद तक की गई। अब सवाल ये कि इसराइल इस वक्त ऐसा क्यों कर रहा है, और इसराइल दिन रात फ़लस्तीनियों पर मुजालिम भी ढाता है और पाकिस्तान तो उसे तस्लीम भी नहीं करता है, तो किसकी हिमा पर ये सब किया जा रहा है? और उसने गजा पर बड़ा फ़ज़ाई हमला शुरू कर दिया है। तो जब इसराइल का आगाज़ और इब्तिदा खारिजा पॉलिसी की पाकिस्तान की खात्मे से है, अब वो इसराइल पाकिस्तान का दोस्त किस तरह हो सकता है? इसका जारी बात है कॉन्सिक्वेंसेस नजर आएंगे। ऑब्वियसली इजराइल के पास एक बड़ी मिलिट्री पावर है, वो दे विल कम विद फुल फोर्स, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस अगले कुछ दिनों में। अभी तो वो विक्टिम कार्ड शो कर रहे हैं कि हम पे हमला हो रहा है। जब वो रियल पावर में आएंगे तो फिर जब होगा फिर दुनिया कहेगी कि फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। इजराइल पर हमास के आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। फिलिस्तीनी टेररिस्ट ग्रुप हमास ने शनिवार को इजराइल के खिलाफ नए मिलिट्री कैंपिंग की घोषणा की। पिछले साल मई के बाद पहली बार गाजा पट्टी से यहूदी राष्ट्र की ओर मिसाइल की बौछार की गई। इसमें कई इजरायलियों की मौत हो गई। इजराइल पर तमाश के आतंकी हमलों की ब्रिटेन, फ्रांस सहित तमाम देशों ने आलोचना की। इस पर भारत की भी प्रतिक्रिया आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि इजराइल पर आतंकी हमलों की खबर से उन्हें गहरा सदमा लगा। उन्होंने निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ संवेदना जनाई। साथ ही ये भी कहा कि इस मुश्किल समय में भारत एकजुटता से इजराइल के साथ खड़े है। आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया की भारत में इजरायली एम्बेसडर नोर गिल ने धन्यवाद दी। उन्होंने कहा कि भारत के नैतिक समर्थन की बहुत ज़रूरत है, इससे इजराइल मजबूत होगा। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है मिडल ईस्ट में, जिसमें हमने ये देखा है कि हमास जो है उसने एक बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च किया है, और इजरायली प्राइम मिनिस्टर कहता है कि वी आर एट वॉर। और जो ऑप्टिक्स नज़र आ रही हैं उसमें तो बड़ी सख्त जो है ना, वो हमास ने एक बड़ी ऐसे लग रहा है कि बड़ी इंग्रेस की है। बहुत सारे उनके फ़ौजी जो है वो कैप्चर कर लिए हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको कैसे देखेगी? एक दूसरा, कई लोग कह रहे थे कि ये जो अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन हो रही थी, पर्टिकुलरली सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन हो रही थी, उसको बेसिकली एक सैबोटेज करने के लिए, उसको रोकने के लिए, और एक फ़लस्तीन से एक मौक़िफ़ जाने के लिए कि भाई हम इस नॉर्मलाइजेशन को पसंद नहीं कर रहे, तो एक नया इजराइल के साथ महाज जो है वो शुरू हो गया है। आपका इसमें क्या मौक़िफ़? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट डॉक्टर? देखिए कमर, जो पिछले 2-3 सालों से ख़ास तौर पर इंटरनेशनल और रीजनल लेवल्स पे जो डेवलपमेंट्स हो रही थी ना, उनके कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको देखा जाए तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड वेरी प्रोमिनेंट डेवलपमेंट। इसलिए कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ईरान और इजराइल का जो बैलेंस है मिडिल ईस्ट में, वो ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहा था इजराइल की फेवर में, और ख़ास तौर पे इब्राहिम अकॉर्ड के बाद, और फिर उसके बाद रिसेंटली जब इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि इन नियर फ्यूचर 6 to 7 कंट्रीज विल जॉइन अस और रिकॉग्नाइज अस, और उसमें बड़ा क्लियर इंडिकेशन था कि सऊदी अरेबिया भी इसमें शामिल होगा। यानी सऊदी अरेबिया के शामिल होने का मतलब जो मेजर पावर्स हैं मुस्लिम वर्ल्ड की, वो इजराइल को रिकग्निशन के लिए उन्होंने ग्रीन सिग्नल समझे दे दिया था।
और इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखें तो डेवलपमेंट इतनी आगे गई कि जो इजरायली 2 मिनिस्टर्स थे उन्होंने विजिट भी किया और कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आई जिसमें इजराइल और सऊदी अरेबिया के झंडे उठा के उन्होंने इसका जश्न भी मनाया। ये जो सारी डेवलपमेंट्स हैं, जो लोग मिडिल ईस्ट को समझते हैं या मिडिल ईस्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा सरप्राइज उनके लिए। उसके बाद सरप्राइज जो इंटरनेशनली बड़े-बड़े नाम हैं इंटेलिजेंस इदारों के, उनके लिए सरप्राइज है। और सबसे बड़ा एक और सरप्राइज बनता है खुद इजराइल के लिए और मोसाद के लिए कि इतने बड़े लेवल पर भी स्टिल पैलेस्टीनियन जो हैं ये कोई ऑफेंस लॉन्च कर सकते हैं, इतने कैपेबल हैं। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है पैलेस्टीन के बारे में या मिडिल ईस्ट के बारे में, मेरा ख्याल है कि अभी ये सिर्फ 10% पावर शो हुआ है और अभी कुछ भी उन्होंने शो नहीं किया जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और ये 10% शो करके अगर दुनिया को सरप्राइज कर सकते हैं तो आप सोच सकते हैं कि रिमेनिंग 90% क्या होगा। और इसकी बड़ी वजह ये है कि जब भी हम फिलिस्तीन को या मिडिल ईस्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, बीइंग एक्सपर्ट ऑन मिडिल ईस्ट, हमारे पास जो सोर्सेज मोस्टली होते हैं वो वेस्टर्न सोर्सेज होते हैं और वेस्टर्न सोर्सेज के ऊपर यूजुअली हमें पता है कि ज़ायनिस्ट जो लॉबी। अच्छा, इसराइल ने पिछले दिनों में हाफिज साहब ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो मुदाखलत की है, तौहीन रसालत के कानून पर तनकीद तक की गई। अब सवाल ये कि इसराइल इस वक्त ऐसा क्यों कर रहा है और इसराइल दिन रात फ़लस्तीनियों पर मुजालिम भी ढाता है और पाकिस्तान तो उसे तस्लीम भी नहीं करता है, तो किसकी हिमा पर ये सब किया जा रहा है? 48 में इसराइल वजूद में आया और इसराइल की पॉलिसी, खारिजा पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता ये था कि हमारी खारिजा पॉलिसी में से बुनियादी नुक्ता पाकिस्तान का ख़ात्मा है। तो जब इसराइल का आगाज़ और इब्तिदा खारिजा पॉलिसी की पाकिस्तान की ख़ात्मे से है, अब वो इसराइल पाकिस्तान का दोस्त किस तरह हो सकता है? और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की फरमूदात इसराइल के बारे में आपके सामने है और मेरा आइन, इस मुल्क का आइन, उसकी वर्जन इसराइल के बारे में आपके सामने है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा इसराइल किसी डिक्टेटर के हक़ में नहीं बोल पड़ा, न इसराइल किसी दूसरी जमहूरी हुकूमत या किसी वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, इसराइल ने बात की नहीं की। क्या नवाज शरीफ को 3 बार उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दी गई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, कितने लोगों को जेलों में डाला गया, क्या कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान में। और मकबूजा कश्मीर आपके सामने, वहाँ क्या कुछ हो रहा है, कुछ इसराइल फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है।